हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2025 के लिए हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न पढ़ कर के ही उत्तर दिया जा सकता है। और ये सारे प्रश्न एसएससी जीडी 20/2/2024 को पूछा गया है। और अगर आप चाहते हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम क्रैक करना, तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, रोहित 2320 रुपया में एक पुराना बल्ला खरीदा। बल्ला मतलब बैट। बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में 180 रुपया खर्च करता है। यदि वह इससे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। खरीदा 2320 में 180 खर्च किया, तो दोनों मिला के उसका क्रय मूल्य हो गया। क्रय मूल्य कितना हो गया दोस्तों? 2500 रुपया क्रय मूल्य हो गया, क्योंकि जो मरम्मत में खर्च किया खुद के पास से किया। ठीक है। अब कहता है कि उसने बेचा कितना में, विक्रय मूल्य कितना हो गया, तो उसने बेच दिया उसे 2400 रुपये में। कितने में? 2400 रुपये में। तो ज़रा देखिए, खरीदा था 2500 में, बेचा 2400 में, कम में बेचता है, यानी हानि होगा। तो घटा लीजिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य। कितना रुपए की हानि हो जाएगा? 100 रुपये की उसको हानि हो जाएगा। लेकिन यहाँ हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 2500 रुपया गुना 100%। आंसर आ जाएगा। 00 से 00 ख़त्म हो गया, 25 चौका 100, यानी 4% की उसको हानि हो जाएगी। कैसे मैंने किया? क्रय मूल्य क्या आएगा? जो रुपया लगाया बल्ला खरीदने में और जो उस पर मरम्मत करने में, तो वो अपने जेब से लगाया, तो दोनों को जोड़े तो 2500 आ गया, क्रय मूल्य हो गया। और वो 2400 में ही बेच दिया, यानी 100 रुपये कम में बेच दिया, तो उसे 100 रुपये की हानि हो गई। और हानि का फॉर्मूला क्या होता है? हानि प्रतिशत का, क्योंकि हानि प्रतिशत पूछा है। हानि बटा क्रय मूल्य और गुना 100%। तो हानि 100 आया था, 2500 क्रय मूल्य था और 100% से गुना। 00 से 00 कैंसिल, 25 चौका 100, 4% की हानि हो गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। M/N दिया है 9:6। तो M का मान है 9 और N का मान है 6, तो 9 6 15, M जोड़ें, 9 6 15 अनुपात M-N। 9 में से 6 जाएगा तो 3। तो देखिए, ये 3 से कटेगा 5 बार में और ये 3 से कटेगा 1 बार में, तो क्या आ गया? 5:1 आ गया। जवाब क्या हो जाएगा इसका? 5:1। देखिए, ये सवाल देख करके आपको डरना नहीं है। ये एसएससी जीडी 20/2/2024 को पूछा हुआ प्रश्न है। तो M का मान दिया है, N का मान दिया है। M जोड़ें, 9 6 15, M-N अनुपात पूछा है। 9 में से 6 गया 3, 5 से ये कटा 3 से 5 और 3 से ये कटा 1, अनुपात था तो अनुपात आ गया। तो आप इसे अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, और मैं गारंटी देता हूं कि फुल जनवरी पूरा और अभी से जो स्टार्ट किया हो, और साथ ही साथ अन्य एग्ज़ाम के लिए भी जो गणित पढ़ना चाहते हैं इसे देख सकते हैं। तो आप इससे कंटिन्यू हो जाएं और मैं वीडियो प्रोवाइड करूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में एसएससी जीडी नहीं निकला तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, लेकिन आपको पढ़ना होगा तब ना निकलेगा। एक क्रिकेट टीम में 7 पुरुष की आयु 26, 25 वर्ष, 21 वर्ष, 29 वर्ष, 24 वर्ष, 28 वर्ष और 22 वर्ष है। उनकी औसत आयु क्या होगी?
पहले उनकी आयु को आप बढ़ते क्रम में लिख लीजिए, तब जोड़ घटाव नहीं करना पड़ेगा। सबसे छोटा है 21, फिर है 22, फिर क्या है 24, तब है 25, तब क्या है 26, तब है 28, तब है 29। ठीक है, तो देखिए जरा बीच में कौन पड़ रहा है। इधर से भी 3 छोड़ दीजिए और इधर से भी 3 छोड़ दीजिए, बीच में कौन आ गया 25। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 25 वर्ष। उनकी औसत आयु क्या होगी तो 25 वर्ष। और अन्य चैनल वाले आपको कैसे बताएंगे, देखिए कहेंगे कि 7 लोगों की आयु थी। तो ऐसे आपको पता है औसत क्या होता है, औसत बराबर औसत कैसे निकलता है, कुल संख्याओं का योग बटा संख्याओं की गिनती। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्याओं की गिनती, कुल संख्याओं की संख्या, ऐसे निकलता है। तो इसे आपको क्या कराया जाता है, जोड़ने को कहा जाता है। 2 है 8 है 2 10 है 4 14, 14 9 14 26 है 3 23 है 1 24, 24 5 29, 29 है 6 35 के 5, हाथ में 3, 3 2 5, 5 2 7 2, कई को 2 है देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14, 14 और 3 बताइए 17। अब इसको किससे भाग देने को कहा जाता, क्योंकि 7 पुरुष हैं तो 7 से, 7 दूनी 14 के, 7 दूनी 14 तो 14 हो गया, इसमें से कितना बचा 3 पर 7 बचे 35, भाग दे दिया मैंने। देखिए 175 को जब आप 7 से भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 3 5 7 बचे 35, यही ना आएगा। तो ये 25 आपका औसत आयु आ गया। तो आप दोनों तरीक़ा से सीख लिए। मैं जोड़ता भी तो कम समय में जोड़ा। आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, बेसिक गणित आपको आनी चाहिए, तब जा कर के आपको ट्रिक समझ में आता है, नहीं तो ट्रिक नहीं समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है कि जब भी 7 लोग 9 लोग दिया रहे, ऐसे अलग अलग संख्या दिया रहे, अगर समान संख्या होता तो ये ट्रिक काम नहीं करता जो मैंने बताया, यहीं जोड़ना पड़ता आपको। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत ही दमदार प्रश्न है और बहुत आसान प्रश्न है। प्रश्न बड़ा है, आंसर बहुत कम समय में आ जाएगा। पहले प्रश्न देख लेते हैं। एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 75% अंक प्राप्त किया और उसे 60% अंक प्राप्त करने वाले दूसरे विद्यार्थी के अंक से 30 अंक अधिक प्राप्त हुए। परीक्षा में अधिकतम अंक कितना है, ये बताइए कि जो ये 60% पाया है, इससे ये कितना प्रतिशत, 75% वाला कितना प्रतिशत ज़्यादा पाया है, तो आप कहिएगा 15%। तो ये जब 15% अधिक पाया तो 30 अंक ना अधिक पाया, तो 15% का मान 30, तो 1% का मान 15 दूनी 30 2, और कोई भी परीक्षा 100% पे होता है, तो 100% का मान 100 गुना 2 बराबर 200। यानी परीक्षा का अधिकतम अंक कितना था, तो 200। फिर से समझ लीजिए, जब भी इस प्रकार का आपको प्रश्न मिले तो ये 75% पाया, ये 60%, 75 वाला 60 वाले से कितना अंक अधिक पाया, 30 अंक। प्रतिशत में कितना अधिक पाया, तो 15% का मान 30, क्योंकि 30 अंक अधिक पाया है, कट गया 15 दूनी 30, 1% का मान 2, 15 दूनी 30 होता है। परीक्षा 100% पे होता है, 2 को 100 से गुना कर लीजिए, कुल अंक आपको मिल गया 200 अंक। आया समझ में आप लोगों को? अगर चैनल को देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें
और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश तो नहीं, जिन साथी का अगर हिंदी चॉइस है तो मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके जीएस मैं करा दूंगा। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। रीजनिंग और गणित आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा। 80 प्रश्न रहेगा, 60 मिनट समय रहेगा। आपको अगर 50 प्लस आप मार देते हैं, 80 में 50 और 60 के बीच अगर प्रश्न सही कर देते हैं तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। 2 अंक का प्रश्न रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी गई राशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? स्वयं की दोगुनी हो जाती है। वह कितने समय में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी? तो देखिए, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, तो सीधे 10 में इस 2 से गुना कर दीजिए। 10 दूनी 20 वर्ष में वह स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। आंसर हो गया। बनाते तो बहुत समय लगता है। फिर से देखिए, 10 वर्ष में कितनी हुई है? 2 गुनी। कह रहा है 4 गुनी होने के लिए, तो 2 का स्क्वायर जब हम करते हैं तो 4 ही होता है। तो 4 गुनी होने में तो इस 2 से इस 10 को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। यानी 20 वर्ष में स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ऐसा प्रश्न अगर मिलता है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, या 5 वर्षों में ले लीजिए, 5 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में स्वयं की 8 गुनी, कितनी गुनी? 8 गुनी हो जाएगी। तो 2 का क्यूब 8 होता है ना, 2 का घन 8, तो 5 में इस 3 से गुना कर लेते, आंसर आ जाता 15 वर्ष। तो इस प्रकार का सवाल अगर आपको कोई भी मिले डिजिट बदल के, तो आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट है, आर एक काम को 90 दिनों में पूरा करता है। कितने दिन में? 90 दिन में कर सकता है। आर काम का कितना प्रतिशत? यहाँ आर काम का कितना प्रतिशत आर द्वारा 45 दिनों में, यानी आधे दिनों में, 45 दिनों में, तो आधा दिन का मतलब हुआ 50%। कितना? 50% वो काम कर देगा 45 दिनों में, क्योंकि उसी को करना था। पूरा कर रहा है 100% 90 दिनों में, तो आधे दिनों में आधा प्रतिशत ना करेगा। नेक्स्ट है, किसी धन राशि पर 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धन राशि का 2/5 है। वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? देखिए दोस्तों, 40 वर्षों तक प्राप्त साधारण ब्याज उस धन राशि का, तो धन राशि को मैंने अगर 100 मान लिया 100, तो उसका 2/5, ये मूलधन हो गया 100। अब हम ब्याज यानी इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 100 का 2/5, 5 दूनी 10, 20 दूनी 40 रुपया हो गया। कितना हो गया? 40। मूलधन मिल गया आपको 100 माना है, इंटरेस्ट मिल गया 40 रुपया, समय मिल गया आपको कितना? 40 वर्ष। दर बताना है, रेट। तो दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुना 100, 40 गुना 100, ठीक। अब बटा मूलधन, तो मूलधन 100 था, गुना समय 40 है। 40 से 40 कट गया, 100 से 100 कट गया, क्या बचा? आप कहिएगा 0, नहीं, 1 बचा। एक बार में सब ये कट जाएगा, तो 1% वार्षिक ब्याज दर हो जाएगी। क्या किया मैंने? देखिए, एक्स भी मान के आप बनाते तब भी बनता, लेकिन एक्स वाई मत मानिए, आसान होगा कैलकुलेशन करना। मैंने मान लिया कि मूलधन कितना था? 100। अब साधारण ब्याज जो है उस राशि का 2/5 है, तो राशि 100 जब मान लिया,
तो ब्याज जो होगा राशि का कितना, 2/5 कट गया, ये 20 दूनी 40 रुपया आ गया ब्याज। समय भी 40 था। दर का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। मैंने सबका मान रखा, ब्याज 40 था तो 40 गुना 100, मूलधन 100 था तो 100, समय 40 था तो 40, 40 से 40 कट जाता, 100 से 100 कट गया, 1% आपका दर आ गया। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% संख्या में से 93% उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए, और जो बच गए 9,275 विद्यार्थी ये फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो कुल कितने विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया था ये बताना है। 93% तो पास हुए हैं, यानी फेल 7% ना हुए हैं, जिसका मान ये दे रखा है 9275। तो 1% का मान निकाल लेंगे, 7 से ये कटेगा, 7 एकम 7, 2 7 3 21, 1 7 7 दूनी 14, 7 बचे 35। एक देखिए कैसे 7 से मैंने काटा है, 7 एकम 7, 2 बचा, 7 3 21, 1 7 बचा, 7 दूनी 14, 3 5 बचा, 7 बचे 35। तो 100% का मान, तो 100% देखिए 1% का मान इतना, तो 100% का मान इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो लगा लीजिए, 13 25 00, 13 25 00, यही आंसर, यानी 1,32,000 कुल विद्यार्थियों ने परीक्षा में भाग लिया। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये था आज का आखिरी प्रश्न। अगर चाहते हैं आप ऐसे ही गणित को सीखना टाइप वाइज, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आगे शेयर करें। गणित एकदम बेसिक से मैं आपको सिखा दूंगा, सब चीज़ों को समझाते हुए। और रीजनिंग क्या क्या प्रश्न आता है एग्ज़ाम में, ये मुझे बहुत आइडिया, 3 बार एग्ज़ाम निकाला था, चेस्ट में छटता था। आज मैं खुद एक टीचिंग लाइन में हूँ, टीचर हूँ बीपीएससी TRE 1 में। तो जीडी का फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर एग्ज़ाम आप निकालना चाहते हैं तो ज़्यादा फोकस कीजिए मैथ और रीजनिंग पे, ठीक है। और एवरेज मार्क्स लाइए आप जीके जीएस में और हिंदी में, या इंग्लिश चुने हैं तो इंग्लिश में। आपका रिजल्ट गारंटी देता हूँ कि हो ही जाएगा। उसके बाद आप खूब खाइए पीजिए और फिजिकल की तैयारी में लग जाइए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में इसी जोश और उमंग के साथ।